अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम OJDC ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2020 में कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जिन फ्रेंड्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसका कंटेंट के बारे में बता देता हूँ, कंटेंट वेटेज आदि टेस्ट। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल क्वेश्चन होता है और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जनरल क्वेश्चन के अंदर 40% वेटेज होती है और सब्जेक्ट में 60%। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। जनरल के अंदर 20% वर्बल, 10% एनालिटिकल और 10% क्वान्टिटेटिव और 60% सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके अंदर 4 to 5 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज भी इंक्लूड होते हैं। तो ये इसका कंटेंट वेटेज थी टेस्ट की। तब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम जनरल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के अंदर सबसे जो वर्बल के क्वेश्चन हैं, वर्बल के क्वेश्चन में कहता है सेलेक्ट दी लेटेड पेयर दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट इन दी ओरिजिनल पेयर। तो हमारे पास ये कुछ पेयर ऑफ द वर्ड्स गिवन है। तो हमारे पास वो पेयर जो सिमिलर पेयर जो होगा उसके सिमिलर जो ऑप्शन में गिवन होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। तो कुछ इनको एनालॉजीज हैं, एनालॉजीज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर में कहता है फ्यूल रॉकेट। तो इसका सिमिलर पेयर हमने बताना है। नीचे जो ऑप्शन में सिमिलर पेयर कौन सा जो उसके सिमिलर है वो हमारा राइट आंसर होगा। फ्यूल रॉकेट, मेन एनर्जी, मशीन ऑयल, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर रिवर वाटर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर फ्यूल जो है बेसिकली रॉकेट को चाहिए होता है, उसको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है फ्यूल। इस तरह मेन को ट्रैवल करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है। तो उसका जो सिमिलर पेयर यही बनता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है थर्मोमीटर टेम्परेचर। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। ऑप्शन ए में कहता है लेंथ, ब्रीथ, मिलीमीटर स्केल, कार्डियोग्राफ, हार्ट रेट, सोलर, सन एनर्जी। तो थर्मोमीटर बेसिक से टेम्परेचर रिलेटेड है और इसी तरह जो कार्डियोग्राफ होगा वो हार्ट रेट को मेजर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन सी बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अल्टीमीटर हाइट। तो ऑप्शन ए में स्पीडोमीटर वेलोसिटी, ऑब्जर्वेटरी, कंसिटलेशन, या फिर ऑप्शन सी में कहता है रेस ट्रैक, फ्यूरलंग। ऑप्शन सी में कहता है वेसल कोन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, स्पीडोमीटर वेलोसिटी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो काफ़ी इजी एनालॉजीज हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मच मेनी। ऑप्शन ए में कहता है वेट, किलोग्राम, मयर, शुगर। ऑप्शन सी में कहता है कैलकुलेट, मैथ। ऑप्शन डी में कहता है मयर, काउंट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मयर, काउंट। ऑप्शन डी जो है सिमिलर पेयर है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। फ्लावर बड। ऑप्शन ए में कहता है ट्विग, डेरी। ऑप्शन बी प्लांट, सीड। ऑप्शन सी में कहता है टेस्ट, फीड। ऑप्शन डी में कहता है चेयर, टेबल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है प्लांट सीड। फ्लावर बड इज सिमिलर टू द प्लांट सीड। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है चूज द रिलेटेड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोर रियरली अपोजिट मीनिंग टू द ओरिजिनल वर्ड। कुछ एंटेनिम्स के ये क्वेश्चन है, एंटेनिम्स हैं। तो हमने वो वर्ड चूज करना जो गिवन वर्ड की बिल्कुल अपोजिट होगा। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फ्रेंड। फ्रेंड का जो अपोजिट वर्ड कौन सा होगा जो उसको वो हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड, इनिमी, ब्रदर, कंपेनियन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसमें जो राइट आंसर बनता है इनिमी इसका अपोजिट बनता है। तो एंटेनिम्स हैं ये। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 नंबर का इसमें कहता है रिवील्ड। रिवील्ड का अपोजिट हमने बताना है डिनेड, कॉन्सीलीड, इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, कॉन्सील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी जो इसका अपोजिट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बारबेरिक। बारबेरिक का अपोजिट बताना है रफ, कर्ल, मिजरेबल, जेंटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। इसका जो अपोजिट बनता है बारबेरी का जेंटल। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ट्रांसमिट। का अपोजिट टेलीवाइज, विदहोल्ड, रिप्लाई। तो फ्रेंड्स में विदहोल्ड।
ट्रांसमिट किसी चीज़ को ट्रांसमिट करना, और विद होल्ड मीन किसी को रोक लेना। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है स्टेगनेट, स्टेगनेट का अपोजिट बताना स्टेगनेट। ऑप्शन ए इनर्शिया, प्रोग्रेस, मोबाइल। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है मोबाइल, इसका जो बेसिकली अपोजिट है स्टेगनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द लेटर चॉइस ए टू डी बिलो ईच। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमने जो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनेगा वो ब्लैंक्स में हमारा जो फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहते हैं इट इज़, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट डैश रिकॉइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, विद रिकॉइल, टू रिकॉइल सच डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन रिकॉइल, ऑन रिकॉइल। इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है टू रिकॉइल। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है अ स्पीड लिमिट इज द डैश लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड, हाईएस्ट लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड, बिगेस्ट लीगल स्पीड दैट कैन ट्रेवल ऑन द रोड, दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड। ऑप्शन सी में कहता है मैक्सिमम लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड। ऑप्शन डी में कहता है लॉन्गेस्ट लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड। फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। स्पीड लिमिट दैट इज द मैक्सिमम लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर सी, नंबर 12 क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है देर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, देर इज समथिंग वंडरफुल ऑफ हिम, अबाउट हिम, फॉर हिम, या ऑप्शन डी में कहता है इनसाइड हिम। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, देर इज अ समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 13 क्वेश्चन ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में कहता है द मेन डैश डाउन द रोड इज माई ब्रदर, ब्लैंक्स। इसमें कहता है द मेन हरी डाउन द रोड इज माई ब्रदर, हरी डाउन द रोड इज माई ब्रदर, टू हरी, हरिंग डाउन द रोड बाई माई इज माई ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। हरी हरी हरिंग होगा, हरिंग रोड बाई हरिंग डाउन द रोड इज माई ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है आई शैल लुक डैश द मैटर, इन द मैटर, अबाउट द मैटर, इन टू द मैटर। तो इसमें मेरे ख्याल से अबाउट राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर इन टू, बेसिकली इन टू द मैटर। ठीक है जी, आई शैल लुक द इन टू द मैटर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है चूज द लेटेड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर मीनिंग टू द ओरिजिनल वर्ड। तो इसमें ये कुछ हमने पहले हमने इससे पीछे हमने एंटोनिम्स को डिस्कस किया था, जो अपोजिट मीनिंग था वो हमारा राइट आंसर बनता था। इस क्वेश्चन के अंदर जो ओरिजिनल हमें वर्ड गिवन होगा उसका सिमिलर जो मीनिंग होगा, सिमिलर मीनिंग का जो वर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, सिनोनिम जिसको कहते हैं। तो देख इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है व्रैथ, इसका सिमिलर मीनिंग इन 4 ऑप्शन में से देखना है, वायलेंस, एंगर, हेटेड, जेलिसी। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर बनता है एंगर, जो है इसका बेसिकली सिमिलर मीनिंग है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है यल, यल का सिमिलर मीनिंग शैकल, हिच, विस्पर, शाउट। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो शाउट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है 18 क्वेश्चन में कहता है स्किप, स्किप का सिमिलर मीनिंग होगा इंसर्ट, नोटिस, इंट्रोड्यूस, ओवरलुक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है, ओवरलुक जो है इसका सिमिलर मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन ओपन, ओपन का सिमिलर वर्ड बना है अपराइट, लूज, फ्रैंक या फिर कंफ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर बनता है, फ्रैंक इज अ राइट आंसर। तो ओपन का जो सिमिलर वर्ड होगा वो फ्रैंक। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है सैटेलाइट, सैटेलाइट का सिमिलर मीनिंग अ सर्वाइल अटेंडेंट, जिम, रूल्स, स्पार्कलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वाइल अटेंडेंट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इसमें हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव पोर्शन के क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव में बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो क्वांटिटेटिव के फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मीन ऑफ द गिवन सीरीज। फ्रेंड्स मीन, मीडियन, मॉड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इनको लाजमी देख के जाया करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव के लिहाज से। तो मीन ऑफ द गिवन सीरीज हमारे पास जो क्वेश्चन में सीरीज गिवन है 12, 34, 45, 50 और 24।
तो इसका हमने मीन बताना है। तो मीन बेसिकली इन सब को सम, जो मीन का बेसिकली जो फार्मूला है, मीन विल बी एवरेज या मीन विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द एंटिटीज, टोटल नंबर ऑफ द एंटिटीज। फ्रेंड इन सब को अगर हम ऐड कर दें, इन सब को प्लस करेंगे, इन सब को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो ऐड करेंगे सब जो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 165 बनती है। 165 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ विलेज, काउंट कर लें 1 2 3 4 और 5। 165 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो जो हमारे पास मीन आ जाएगा बेसिकली वो 33, इसमें मीन आ जाए, मीन की वैल्यू आ जाएगी वो 33। तो 33 जो हमारा इसमें राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। 33 इसका मीन इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन ए 33। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है द रेशियो ऑफ 1/4 to 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 12, 5 to 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी 5 to, ऑप्शन नंबर सी 5 to 12। फ्रेंड ये जो ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ ये इनकरेक्ट है, या ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। 5 to 12, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन में कहता है 8 इज़ द 5% ऑफ व्हाट नंबर। 8 इज़ द 5% ऑफ व्हाट नंबर, 140, 116, 170 या फिर 180। तो इसमें आप ये देख सॉल्यूशन दे देते हैं। 5% मीन्स 5/100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इज़ अ 5% ऑफ व्हाट नंबर, ये देख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स को फाइंड कर लेंगे तो हमारा जो एक्स होगा वो 160। तो जो 160 जो हमारे पास बेसिकली इसमें राइट आंसर बनता है। 160 इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर 0 होगा, ये 160 है, तो यहाँ पर ये मिसिंग था, उसको याद रखना आपने 160। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, इधर ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर बनेगा। 160 इस क्वेश्चन में आपको आंसर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ द नंबर 27, 50, 80, 71 और 76 और 98। इंतहा ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन तमाम नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास 402, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन में कहता है अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ सर्कल। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एंगल, एरिया, रेडियस, डायमीटर। अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ सर्कल। मिड पॉइंट की वो बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है ये। तो अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ सर्कल। तो इस पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली वो रेडियस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और रेडियस कहते हैं इसको। तो सर्कल के फार्मूले आपने याद रखने, सर्कल फ्रॉम एरिया ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसको बेसिकली डायमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डायमीटर, सॉरी फ्रेंड, इसको डायमीटर कहते हैं। हमारे पास जो डायमीटर होगा बेसिकली इसको डायमीटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एमसीक्यूज। तो सब्जेक्ट एमसीक्यूज में सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इफ़ ऑल द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर बाउंडेड टू द सेम अर्थ ग्राउंडिंग सिस्टम द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इफ़ ऑल द, अगर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उनको सेम अर्थ से ग्राउंड कर दिया जाए तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो जाहिर सी बात है मिनिमाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 26 नंबर में, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो वो मिनिमाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 26 क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है नॉलेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम गिव्स। तो नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, इसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम गिव्स द इनपुट फॉर द एनी गिवन आउटपुट, टाइम कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, आउटपुट फॉर द एनी गिवन इनपुट। हमें आउटपुट देता है, कुछ भी हम उसको इनपुट दें तो हमें वो आउटपुट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा जो है वो राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द सिस्टम स्टेबिलिटी द रूट मस्ट बी एट। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं स्टेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी स्टेबिलिटी डिफरेंट वीडियोज के अंदर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सिस्टम स्टेबल उस टाइम होगा जब हमारे पास जो तमाम पोल्स होंगे वो राइट हाफ प्लेन के ऑफ जे ओमेगा एक्सिस,
राइट हाफ प्लेन पे होंगे तब भी जाके हमारा सिस्टम वो स्टेबल होगा। कोई एक पोल भी हमारा राइट हाफ पे चला जाता है तो वो सिस्टम हमारा अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ अ सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड नए कोई इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या फ़र्क है फ्रेंड्स। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल के अंदर, कंप्लीट ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर वो आप उस वीडियो को देख लें तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर से के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करेंगे। तो नो ऑप्शन में देखते हैं नो कूलिंग इज रिक्वायर्ड, हिस्टेरिसिस लॉसेज आर मिनिमाइज्ड, एडी करंट लॉसेज आर मिनिमाइज्ड, ओनली वन वाइंडिंग इज यूज्ड, हैज रिजल्ट देयर इज अ सेविंग इन द मटेरियल। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग जो होती है और कॉपर की जो मटेरियल होता है हमारे पास कॉपर मटेरियल जिसे कहा जाता है कॉपर की वो बेसिकली सेविंग होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की आप वीडियो देख लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो फ्रेंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एक से दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं इसमें। जो डिफरेंट फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको पता होना चाहिए, यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, इन तमाम फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आपने लाजमी देख के जाना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1 डिवाइडेड बाई एस। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में कहता है द ग्रीन फंक्शन मेथड इज यूजफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग। ऑप्शन ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑप्शन बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कम्प्लेक्सिबल अलजेब्रा, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रीन फंक्शन मेथड को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल इजी मेथड होता है ग्रीन फंक्शन मेथड फॉर सॉल्विंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है अंडरग्राउंड प्रोपगेशन अनगाइडेड प्रोपगेशन इन्वॉल्व ईएम वेव प्रोपगेशन, मॉड्यूलेटेड वेव प्रोपगेशन, फ्री स्पेस प्रोपगेशन यूज टू इंक्रीज एसएनआर। तो फ्रेंड्स अनगाइडेड प्रोपगेशन बेसिकली वो इन्वॉल्व करता है फ्री स्पेस प्रोपगेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो ऑप्शन सी फ्री स्पेस प्रोपगेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ इसमें हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन में कहता है इन डीसी मशीन द एंगल बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो डीसी मशीन के अंदर जो एंगल बिटवीन रोटर एंड स्टेटर होता है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली पार्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कई पेपर्स के अंदर फ्रेंड आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ़ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस by 90 degree, current force हो जाए by 90 degree, then the power is maximum, minimum, zero, then the power will be zero। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई मरतबा एनटीएस के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिफरेंट टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसको आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इसमें हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है डीसी जनरेटर हैव डैश एंड द रोटेटिंग शाफ्ट दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो डीसी रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हैव डैश रोटेटिंग शाफ्ट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। फ्रेंड डीसी जनरेटर के अंदर में के बारे में भी ऑलरेडी एमसीक्यूज बना चुका हूँ। डीसी जनरेटर के तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स को अगर आप प्रिपेयर कर जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन डीसी जनरेटर में अगर आ जाता है तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो डीसी जनरेटर की आप प्ले लिस्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके आप तमाम एमसीक्यूज को डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। तो डीसी जनरेटर में हम कम्यूटेटर्स को यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई मतलब आ चुका है डीसी जनरेटर यूज टू जनरेट द एसी वोल्टेज। तो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन इस तरह का कि डीसी जनरेटर जनरेट्स डैश वोल्टेज एसी डीसी। तो डीसी जनरेटर एसी वोल्टेज को जनरेट करता है, लेकिन कम्यूटेटर की वजह से हम एसी को रिवर्स करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है फोरियर सीरीज और फाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा पेपर में आ चुका है। साइन एंड कोसाइन, कॉज और साइन बेसिकली ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनेगा। फोरियर सीरीज एंड फाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
साइन एंड कोसाइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा जो है राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द फॉर्म फैक्टर ऑफ फॉर द रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज RMS value by the every value, RMS value by the peak value. Option number A, RMS value by the every value. Root mean scale value divided by the every value. तो फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू बाय द एवरी वैल्यू। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हाफ वेव फुल वेव के फॉर्म फैक्टर रेक्टिफायर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ। रेक्टिफायर की इंपॉर्टेंट वीडियो का इंतहा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप देख लें तो रेक्टिफायर के में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। वाइंडिंग हैज़ नो रेजिस्टेंस, कोर हैज़ नो लॉसेस, कोर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। तो ये तमाम ऑप्शन ट्रू हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, तमाम ऑप्शन ट्रू हैं। ऑप्शन डी इसमें हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 क्वेश्चन में कहता है हैज़ कम्पेयर टू द स्टीम एट द एंट्री टू द टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लार्जर एट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी में कहता है फ्लो रेट, ऑप्शन सी में कहता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन डी में कहता है स्पेसिफिक इंथॉल्पी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द राइट आंसर। तो हैज़ कम्पेयर टू द स्टीम एट द एंट्री द टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जर एग्जिस्ट, इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में कहता है इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। तो फ्रेंड जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनमें टॉप मोस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? रेड फेस कंडक्टर और येलो फेस कंडक्टर, ब्लू फेस कंडक्टर या फिर अर्थ कंडक्टर। फ्रेंड हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें रेड, ये फर्स्ट है, इसके ऊपर जो टॉप मोस्ट जो बेसिकली जो कंडक्टर होता है उसे अर्थ कंडक्टर कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। जो इसके बाद रेड ब्लू और येलो जो टॉप कंडक्टर होगा उसको हम अर्थ कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन में कहता है डिस्क्रीट डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली ये पेपर था ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर के कंबाइन एमसीक्यूज इसमें आते हैं। तो डिवाइस जो बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो गेट के थ्रू हम इसे कंट्रोल करते हैं हमारे आउटपुट को, इसमें आपको बता देता हूँ ये। तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारे पास, तो सपोज मोस्फिट हमारे पास, ये पी चैनल मोस्फिट है। ये आप देखे थे इसे गेट पे इन्वर्जन बबल के वजह से हमें पता चला कि ये पी मास ट्रांजिस्टर है। ये इसका गेट है, ये ड्रेन है और सोर्स है। जो पी गेट के ऊपर गेट के थ्रू हम इसे कंट्रोल करते हैं। जिस तरह बीजीटी ट्रांजिस्टर में हम कंट्रोल करते हैं, इसी तरह हम गेट को भी कंट्रोल करते हैं। डिस्क्रीट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस गेट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के बारे में ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी टाइप्स, तमाम चीज़ें आप इंडक्शन मोटर की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तमाम डिटेल वहाँ पर अवेलेबल है और इंडक्शन मोटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे चैनल से तैयारी कर लेते हैं तो आप तमाम एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है द पावर फैक्टर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की हमारे पास दो किस्म की टाइप होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक दूसरी हमारे पास जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ऑप्शन में देखते हैं लो एट द लाइट लोड ऑनली, लो एट द हैवी लोड ऑनली, लो एट द लाइट एंड हैवी लोड बोथ, लो एट द रेटेड लोड ऑनली। द पावर फैक्टर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज लो एट द लाइट लोड ऑनली। तो लाइट लोड के ऊपर वो लो होगा, हैवी लोड के ऊपर वो हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 42 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है सीलिंग फैन यूजेज, सीलिंग फैन की बात कर रहा है, यूजेज स्प्लिट फेस मोटर, कैपेसिटेड स्टार्ट एंड कैपेसिटेड रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या फिर कैपेसिटेड स्टार्ट मोटर। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलिंग फैन यूज बेसिकली जो यूज़ करता है वो कैपेसिटेड स्टार्ट मोटर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कैपेसिटेड स्टार्ट मोटर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन में कहता है द साइज ऑफ फीडर डिटर्मिन्ड बाय प्राइमरली बाय। तो फीडर के साइज को हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? फीडर के लिए बेसिकली ग्रिड स्टेशन के अंदर डिफरेंट फीडर्स लगे होते हैं,
ग्रे स्टेशन के अंदर डिफरेंट फीडर होते हैं, उनके उसके साइज़ को हम कैसे उसको डिटरमिन करते हैं। द करंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द परसेंट वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज इन द फीडर। तो वोल्टेज की वेरिएशन क्या होती है फीडर के अंदर जो परसेंटेज होती है उसके ऊपर थ्रू हम डिटरमिन करते हैं, या फिर वोल्टेज अक्रॉस द फीडर के जो वोल्टेज होगी उसके बेस पे हम उसको डिटरमिन करते हैं, या फिर ऑप्शन डी में कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन। फ्रेंड फीडर के जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके ऊपर हम डिटरमिन करते हैं द करंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी, कितना वो करंट वो कैरी कर सकता है। तो साइज द फीडर डिटरमिन्ड बाय प्राइमरी द करंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख, 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है द पावर फैक्टर रेसिप्रोकल टू, पावर फैक्टर किसके रेसिप्रोकल है। ऑप्शन ए इंडक्टिव फैक्टर के, गेन फैक्टर के, क्यू फैक्टर के, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आपने याद रखना है तो क्यू फैक्टर जिसे क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है, क्यू फैक्टर विल बी इज इक्वल यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है जो पावर फैक्टर पी एफ जिसे कहते हैं, पावर फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्यू फैक्टर। तो इसको आपने याद रखना है ये रिलेशन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इंडक्टिव फैक्टर, ऑप्शन बी गेन फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी में कहता है क्यू फैक्टर। तो फ्रेंड क्यू फैक्टर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है द फ्राडे लॉ यूज टू डिटरमिन द डैश ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्राडे लॉ से क्या डिटरमिन करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उसकी पावर को डिटरमिन करता है, या फिर मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्राडे लॉ डिटरमिन द डैश ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, फ्राडे लॉ डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको वो डिटरमिन करेगा। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 46 क्वेश्चन ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है द ऑसिलेटर हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय द वेरिएबल डीसी कंट्रोल वोल्टेज। वो कौन सा ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है बाय द वेरिएबल डीसी कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड इसको कहते हैं हम वीसीओ कहा जाता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वीसीओ बेसिकली पीएलएल के अंदर वीसीओ को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पीएलएल फेस लॉक लोग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वहाँ पे वीसीओ का फंक्शन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वीसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को बेसिकली ये जनरेट करता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम वेरिएबल डीसी कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू इसको वो वोल्टेज देते हैं, डीसी कंट्रोल वोल्टेज मिलती है, जिसकी वजह से ये इसको चेंज कर देता है। फ्रेंड ऑसिलेटर का इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑसिलेटर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। व्रिंग ब्रिज ऑसिलेटर को कितनी फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के ऊपर यूज़ किया जाता है, ये तमाम चीज़ें ऑसिलेटर के बारे में ये तमाम नॉलेज आपको होना चाहिए। तो विंग ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में भी, फेस एंगल कितना होता है, ये तमाम चीज़ें कितनी डिग्री पे वो कंडक्ट करता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर के मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर है, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। तो विंग ब्रिज ऑसिलेटर लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज की तकरीबन फ्रिक्वेंसीज को के लिए यूज़ होता है। तो इन क्वेश्चन के बारे में आपने याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय द वेरिएबल डीसी कंट्रोल वोल्टेज इज द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है द नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स यूरेनियम 235। क्वेश्चन में कहता है द नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स डैश यूरेनियम 235। तो नेचुरल यूरेनियम में कितनी परसेंट हमारे पास यूरेनियम 235 यूरेनियम होता है, ये भी यूरेनियम के एक टाइप है यूरेनियम 235। तो नेचुरल यूरेनियम कंटेन द डैश परसेंट ऑफ द यूरेनियम 235। ऑप्शन ए 0.7%, 0.3%, 0.2%, 1%। फ्रेंड्स एनटीडीसी के पेपर के अंदर प्रीवियस पेपर में कई मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 0.7 हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0.7। नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स 0.7% ऑफ द यूरेनियम 235। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन को देखते हैं। 49 क्वेश्चन में कहता है एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। एडमिशन किसका रेसिप्रोकल है, इम्पिडेंस, रिलेक्टेंस, कैपेसिटेंस, या फिर रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड पैरेलल जब भी हम आरएलसी सर्किट देखते हैं, आपके सामने एक आरएलसी सर्किट है, रजिस्टर, कैपेसिटर और क्या करते हैं, जब इसकी कंबाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं उसे ZT कहते हैं, उसको इम्पिडेंस कहते हैं। टोटल बेसिकली इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी जिसे टोटल इम्पिडेंस कहते हैं इसको। इसके अपोजिट जो होता है इम्पिडेंस विद अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जो हमारे पास
इसके में जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एडमिटेंस। एडमिटेंस जो है बेसिकली करंट को फ्लो कराती है। एडमिटेंस मीन अपोजिशन करंट को स्टॉप करना, तो एडमिटेंस का रेसिप्रोकल जो है वो बनेगा इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंड अपॉन। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बारे में कई क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली 98%, याद रखना आपने इसको। तो ये क्वेश्चन भी कई मरतबा डिफरेंट पेपर के अंदर NTS के एटॉमिक एनर्जी के पेपर में कई मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंड अपॉन द कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज, स्ट्रे लॉसेज या फिर डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज। तो कोर लॉसेज के अंदर गाइज आपने याद रखना, जो कोर लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज के अंदर बेसिकली हमारे पास जो एडी करंट लॉसेज प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेज, ये दोनों इसके अंदर कंबाइन आ जाते हैं। एडी करंट प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेज दोनों इसके अंदर कंबाइन होते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो मेनली ज़्यादा डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड अपॉन दी कोर लॉसेज। ऑप्शन नंबर ए बोथ ये एडी करंट लॉसेज प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेज। ऑप्शन नंबर ए 50 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली 51 नंबर क्वेश्चन है। द लो हीट प्लांट जनरली यूज पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन और फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन। तो इसके बाद लो हीट एक्सियल फ्लो टर्बाइन के बारे में लाजमी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के जो पेपर होते हैं ज़्यादातर इनके बारे में तमाम टर्बाइन के टाइप्स के, पेल्टन व्हील टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लो हीट के लिए जो लो हीट प्लांट आर जनरली पेल्टन व्हील। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 51 में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए लो हीट प्लांट्स आर जनरली पेल्टन व्हील। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वो तमाम फ्रेंड जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। फ्रेंड इसके अलावा आप हमें हमारा फेसबुक पेज पर हमें फॉलो और लाइक करें और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो करें। वहाँ पर भी हमारे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट्स आती रहती हैं डेली बेसिस पे। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की या फिर डिफरेंट जॉब्स के बारे में भी हमारी अपडेट्स आती रहती हैं। तो अगर आप डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, डिफरेंट PDF चाहिए, MCQ चाहिए, कुछ पे कोई भी मटेरियल, थ्योरी मटेरियल, किसी भी तरह का मटेरियल आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट कामयाबinjinier.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।